यूनिटी का आइडियोलॉजी? नहीं, मेरा आइडियोलॉजी है रीजनल आइडेंटिटी। मेरा रीजनल आइडेंटिटी में यूनिटी ऑटोमेटिकली आता है। इस 18 साल में कितना इम्प्रूव? 18 महीने में 18 महीने में नहीं, इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन मैंने भी देखा है कि जब तक हम लोग रीजनल पार्टीज सिर्फ त्रिपुरा में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट क्यों, बंगाल में आप देख लीजिए, आज जो ममता को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहा है वो तो रीजनल पार्टी है ना, तृणमूल कांग्रेस। तो रीजनल यूनिटी को तोड़ के ही नेशनल पार्टीज आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, वो तभी आगे बढ़ेंगे जब रीजनल पार्टीज कमज़ोर होंगे, रीजनल लीडर्स कमज़ोर होंगे। तो ये मैंने नोटिस किया है, लेकिन मेरा माइंड और भी क्लियर हो गया है कि अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो अपने रीजन के बारे में उनको ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ना कि दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बैंगलोर और हैदराबाद। इन 5 शहरों से भी आगे हिंदुस्तान है, और ये इंडिया हमारा इंडिया है, ये त्रिपुरा हम लोग का इंडिया है। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगरतला से भी बाहर एक त्रिपुरा है, दिल्ली से भी बाहर एक इंडिया है, और ये नेशनल पार्टीज लोग दिल्ली में बैठकर आराम से अपना पॉलिटिक्स करते हैं, और तब हमको वहाँ से खबर करते हैं कि क्या करना है। मैं भी कांग्रेस में था, बहुत साल तक था, और मैंने देखा कि नेशनल पार्टी में रहकर मैं अपने लोगों का एजेंडा, एस्पिरेशंस आगे नहीं ले जा सकता। और जब मुझे बोला गया कि CAA में आप इतना ज़ोर से अपोज मत कीजिए, NRC को आप विड्रॉ कीजिए, और इसको अपॉइंट मत कीजिए, उसको अपॉइंट कीजिए, ये ठीक है, वो ठीक है, तो मुझे लगा कि मैं चमचागिरी और गुलामी नेशनल पार्टी का, कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मैं ये CPM हो, इन नेशनल पार्टीज़ का चमचागिरी नहीं करूँगा, और अगर जो भी मुझे करना है तो मैं अपने रीजनल पार्टीज़ के लिए काम करूँगा, बस। एक चीज़ ऐसा है कि मतलब त्रिपुरा में खास करके कोई भी चीज़ हो जहाँ पर पॉलिटिकली इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, और आजकल देखते हैं कि युवा लोग भी वहाँ पर ज़्यादा लोग इम्प्लॉय हो रहे हैं, तो उस समय युवा को आप क्या संदेश देंगे? मेरा जो भी संदेश होगा युवा सुनेगा नहीं, क्योंकि ये तो खून में है ना पॉलिटिक्स। तो जिनको पॉलिटिकली इंटरेस्ट है वो पॉलिटिकली अपना हर चीज़ में, जैसे वैक्सीन का पॉलिटिक्स करेंगे, कोई नौकरी का पॉलिटिक्स करेगा, कोई टूरिज्म में पॉलिटिक्स करेगा, कोई एग्रीकल्चर में पॉलिटिक्स करेगा। तो ये सवाल अगर ये आप मुझसे 18 महीने पहले पूछते तो मैं उसका जवाब अलग देता, लेकिन सबसे पहले लीडर को एक बात समझना चाहिए कि जितना आप हर चीज़ में पॉलिटिक्स लाओगे और उसका सोल्यूशन नहीं लाओगे, लेकिन पॉलिटिकल प्रॉब्लम को आप हाईलाइट करोगे लेकिन सोल्यूशन आपके पास नहीं है, तब तक स्टेट में इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ेगा। कोई भी आपके स्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा अगर आप हर चीज़ को आप पॉलिटिक्स में ले जाए। तो यूथ को भी समझना चाहिए कि आपको पॉलिटिकली अवेयर होना है। पॉलिटिकली अवेयर का मतलब क्या है कि हर चीज़ में पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट ना हो। एक्सप्लॉइटेशन सरकार भी करती है, एक्सप्लॉइटेशन ऑपोजिशन भी करती है। दोनों से आपको समझना है कि किस में किसका क्या बेनिफिट है और स्टेट का क्या इकोनॉमिक और जनरल बेनिफिट है। तो मेरा संदेश यही है कि आप ब्लैक एंड वाइट सब चीज़ को मत समझिए। सब लोग का एक इंटरेस्ट रहता है और वो इंटरेस्ट लेकर ही वो यूथ को एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर इनको यूथ को आगे बढ़ना है तो यूथ को आप लोग अपने पॉलिटिकल पार्टी में जगह क्यों नहीं देते? आज आप मुझे बताओ कितने 25-30 ईयर लीडर्स होंगे जो MLA है असेंबली में? आप मुझे बताओ कितने यंग लीडर्स हैं जिनको अगले इलेक्शन में टिकट दिया जाएगा? नहीं। यूथ को हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज बोलेंगे संघर्ष करो, लेकिन पोजीशन कभी नहीं मिलेगा। बोलेगा तुम्हारा टाइम आएगा, तुम्हारा टाइम आएगा। आज नेशनल पार्टीज में भी आप देख लीजिए, राहुल गांधी को यूथ लीडर बोलता है, वो 51 का हो गया है। सो यूथ को समझना चाहिए कि कोई भी CPM पार्टी को देख लीजिए, BJP को देख लीजिए, तो आप देखिए हमारे रीजनल पार्टीज को आप देख लीजिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में यूथ को कहाँ जगह मिलता है? जब वो 50 का होता तब बोलता हाँ अब आप यूथ लीडर हो। तो यूथ को मैं यही बोल रहा हूँ कि पॉलिटिक्स के बाहर भी बहुत एवेन्यूज है, एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस है, आप उसमें भी थोड़ा कंसंट्रेशन कीजिए।
नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे रीजनल पार्टी है जो सरकार बनाते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट भी चला। त्रिपुरा में कि ऐसी संभावना है जहाँ पर रीजनल पार्टी सब मिलके त्रिपुरा में कोई गवर्नमेंट बना सके? क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं। 1978 में तो बना ही था। 1988 में TUGS नहीं होता तो कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं बना सकता। ये जो 2018 में इलेक्शन हुआ है, बीजेपी और IPFT ने ST एरिया में 18 सीट्स जीता। लेकिन मैं आपको क्लियरली बोल दूं कि अगर IPFT के संग अलायंस नहीं होता बीजेपी का, तो वो ST एरियाज में 2 सीट से भी ज़्यादा नहीं जीतते। तो ST के और रीजनल पार्टीज़ के स्ट्रेंथ में ही आप जीत रहे हैं इलेक्शंस, लेकिन आपने उनको इतना स्पेस नहीं दिया है। अगर लीडरशिप स्ट्रॉन्ग हुआ तो 100% नेक्स्ट गवर्नमेंट में रीजनल पार्टी का एक इतना बड़ा रोल होगा कि उसके बिना सरकार नहीं बनेगी। तो जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो उन्होंने जो कौन संविधान में लिखा है वो उसी का उसमें बात किया है। रहा बात ADC इलेक्शन, 17 मई के पहले इलेक्शन को ख़त्म होना है। आई वेलकम इट, और इलेक्शन जब होगा तो देखा जाएगा कि कौन क्या करता है ये। लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे रीजनल पार्टीज़ ADC इलेक्शन में फ्रंट रोल ले, और नेशनल पार्टीज़, क्योंकि नेशनल पार्टीज़ तो लोकसभा में जा रही हैं और हमारे लोकसभा में लोग बात करते ही। ये ADC इलेक्शन शुड बी अबाउट रीजनल पार्टीज़, और मेरे दिल में ये बात है कि मैं चाहता हूँ कि INPT हो, IPFT हो, तिपरा हो, TSP हो, तिपराहा हो, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम में है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस में भाग लेना चाहते हैं, उन लोगों को एक संग बात करके एक स्ट्रैटेजी निकालना चाहिए कि वो लोग एक संग इलेक्शन लड़े और पावर में एक रीजनल अलायंस हो। इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंस है कि जो भी पार्टीज इलेक्शन में लड़ते तो पहले बहुत सारे प्रोमिसेस डालते हैं, इसके बाद जब पावर में आते हैं वो प्रोमिसेस चले जाते हैं, जो भी इसका क्वेश्चन डालते तो उल्टा सीधा आंसर आते हैं। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? मेरा क्या विचार है, मैं अगर जब इंडिया का लीडर्स ही बोल रहे हैं कि मैं आपको ये दूंगा, मैं ये दूंगा, और नहीं होता है, और उसके बाद कोई बोलता है कि आपके बैंक अकाउंट में इतना रुपया आएगा, कोई बोलता है कि मैं आपको रोज़गार दूंगा, ये तो नॉर्मल है। लोग भी विश्वास नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता। आदमी लोग, ये जो इंडियन सिस्टम है, वो लोग आदमी का, जैसे कि आज जो इलेक्शन हो रहा है वो इज़ बेस्ड ऑन राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी। ये तो पर्सनैलिटी बेस्ड हो गया ना। ममता बनर्जी वर्सेस नरेंद्र मोदी। यूपी में विल बी अखिलेश वर्सेस मायावती वर्सेस योगी आदित्यनाथ। तो ये जनरल पब्लिक समझ चुका है कि पॉलिटिकल पार्टीज जब कोई प्रॉमिस करता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। मैं जानता हूं कि थोड़े दिन पहले मेरे खिलाफ एक एक्स MP और एक्स मिनिस्टर ने कुछ कहा था कि महाराजा या प्रद्योत ये क्यों पॉलिटिशियंस को अटैक करते हैं। क्योंकि त्रिपुरा में हम लोग वोटिंग करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम पॉलिटिशियंस का विश्वास करते हैं। हमारे पास कोई औपचारिकता ही नहीं है। इसी के लिए आज जाकर मंत्री के सामने जाकर किसी को एडवर्टीजमेंट चाहिए तो रुपया मांगते हैं, या किसी को नौकरी चाहिए तो किसी को हॉस्पिटल जाना है, कोई प्यार से नहीं जाता। तो उनको भी ये बात नहीं रखना चाहिए माइंड में कि क्योंकि वो लोग पावर में है तो मतलब कि हम यहाँ के राजा हैं और हम यहाँ के हम सब का भविष्य को कंट्रोल करेंगे। क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है इंडिया में डेमोक्रेसी के अलावा। इसी के लिए ये लोग जाते हैं। और इनको ये लोग, कोई ने कहा कि आपको स्मार्टफोन मिलेगा, किसी ने बोला कि आपको टैबलेट मिलेगा, किसी ने बोला 9th पे कमीशन, किसी ने बोला 5th पे कमीशन, किसी ने बोला कि हम CA को नहीं लाने देंगे, किसी ने बोला NRC लाएंगे। तो ये तो नॉर्मली है, ये लोग बोलते रहेंगे, ये कुछ नया बात नहीं है। जी, आप तो पहले भी बोल चुका है ADC इलेक्शन में एक साथ रीजनल लड़ाई करना चाहिए। तो इस विषय में अब तक नहीं, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। मैं IPFT की लीडरशिप से भी मैंने बात किया है, मेवार हो, NC दे बर्मा हो। मैंने INPT की लीडरशिप से भी बात किया है,
विजय रामपाल हो, जगदीश देवर्मा हो, रविंद्र हो, अनिमेश हो। मैंने त्रिपुरा स्टेट पार्टी से चित्तू बाबू से बहुत बात किया है। मैंने बुद्ध देवर्मा से भी, जो तिपराहा के, उनसे भी बात किया है। तो मैंने सबसे बात किया है, लेकिन ये डिसीजन इवेंचुअली उन्हीं को लेना पड़ेगा। लेकिन मेरे दिल में मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आए जो एडीसी में हम लोग खुद लड़े, और अगर हम कांग्रेस के संग अलायंस कर सकते हैं या हम बीजेपी के संग अलायंस कर सकते हैं, तो हम लोग एक दूसरे के संग बात क्यों नहीं कर सकते अलायंस के लिए। और मेरे दिल में ये है कि एक दिन ऐसा टाइम आए कि 5-6 छोटा पार्टी नहीं होकर सब एक ही होकर, एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही होकर हम लोग लड़ें। और हमारा यूनिटी क्या होगा, एक इशू होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, मैं आज फिर से कह रहा हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट, आई एम इनफैक्ट फॉर द आइडिया ऑफ तिपरा लैंड, बट ग्रेटर तिपरा लैंड, जहाँ में उज्जैनता पैलेस हो, अभय नगर हो, नंदनगर हो, नीर महल का जगह हो, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ त्रिपुरा हो। और हम चाहते हैं कि एक ऐसा तिपरा लैंड हो जहाँ में सब लोग का एक ग्रेटर तिपरा लैंड हो हम लोग का। तो उसी इशू में हम लोग एक हो सकते हैं। क्या रेस्पॉन्स मिला आईपीएफटी के साथ, आईएनपीटी के साथ बात करने? नहीं, आईएनपीटी के संग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आईपीएफटी के संग भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। मैंने आईएनपीटी के संग सीए में हम लोग एक संग थे। हम लोग जब मंत्रीलाल कैपिक को मारा गया तब भी एक संग थे। तो आई हैव बीन विद देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब आईपीएफटी के संग मेरा बात हुआ है, एंड आईपीएफटी को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से कहा है। एंड जहाँ तक एनसी देवर्मा मेवाड़ से मेरा है कि उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव रहा। अब उनको जवाब देना है मुझे कि वो लोग क्या चाहते हैं। मैं रेडी हूँ, अगर आईएनपीटी मुझे चाहता है, आईपीएफटी मुझे चाहता है, मैं दोनों तरीके से रेडी हूँ। लेकिन पहले उनको डिसाइड करना है कि वो एडीसी इलेक्शन में रीजनल अलायंस करेंगे या फिर नेशनल पार्टी के संग अलायंस करेंगे। मेरे दिल में यही है कि हम रीजनल अलायंस करें नेशनल पार्टी के संग। इलेक्शन के बाद पोस्ट पोल आप किसी से भी बात कीजिए, वो नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो हमको दिल्ली का भी दरकार है अपना गवर्नमेंट चलाने के लिए। लेकिन इलेक्शन से पहले अगर हमने एडीसी एरिया में ज़्यादा सीट्स ऑफर किया नेशनल पार्टी को, तो नुकसान तिपरासा का ही होगा, नुकसान हम लोग इंडिजिनस लोगों का ही होगा। क्योंकि नेशनल पार्टी सीए में कुछ नहीं बोल सकती, नेशनल पार्टी एनआरसी में कुछ नहीं बोल सकती। मैं तो था ना नेशनल पार्टी में, मैं जानता हूँ नेशनल पार्टी हमारे लोकल इश्यूज़ में दिल्ली में जाकर कुछ नहीं कर सकते, वो हम लोग ही कर सकते हैं। हम लोग का कस्टमरी लॉ, नेशनल पार्टी अगर कल बोलेगा कि हमारा कस्टमरी लॉ कहीं और से डिक्टेट होगा, वो नहीं चलेगा। कल कोई ऑर्डर आएगा दिल्ली से या कहीं और से कि नेशनल पार्टी डिसाइड करेगा कि इसका ये कस्टमरी लॉ होगा या त्रिंग नहीं होगा या खौजागिरी में ये होगा, ये तो ये सब नहीं चलेगा। इसके लिए एडीसी में हम लोग को रीजनल पार्टी को ही कंट्रोल करना चाहिए, और कंट्रोल करने के लिए हम अलायंस नेशनल पार्टी को इतना सीट्स नहीं दे सकते। जो वो बात मानेगा उसी के साथ मेरा सपोर्ट रहेगा। त्रिपुरा के साथ पाताल कन्मा और आईएनपीटी के 3 संगठन सोशियो इकोनॉमिक विषय में अलायंस भी हुआ था। अभी पाताल कन्मा उनका जो टीपीएफ पॉलिटिकली वो क्या फाइट करना चाहते हैं आप? नहीं, वो तो आप पता करने से पूछिए। लेकिन आज तक त्रिपुरा इज़ नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पाताल कन्या का भी एक और ये सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और पाताल कन्या ने मुझे हमेशा कहा है कि वोट बॉयकॉट वो करना चाहती है, क्योंकि उनका केस सुप्रीम कोर्ट में है। तो अगर पाताल कन्या को मतलब पाताल कन्या का वो आइडियोलॉजी पहले से रहा है, लेकिन जो हम लोग का एग्रीमेंट है कि सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल इश्यूज़ में, जैसे कि एनआरसी है, पाताल कन्या को भी एनआरसी चाहिए, हमें भी एनआरसी चाहिए, आईएनपीटी को भी चाहिए, आईपीएफटी को भी चाहिए, सीए हम लोग सब अपोज कर रहे हैं। तो ये एक सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल इशू हो, तो उसमें हम लोग एक ही संग एक ही आवाज़ उठाएंगे, ये हम लोग का अंडरस्टैंडिंग है। इलेक्शन को लेकर, क्योंकि ना टीपीएफ पॉलिटिकल पार्टी है ना त्रिपुरा पॉलिटिकल पार्टी है, तो इलेक्शन को लेकर हमारा कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ था। और जब तक पाताल कन्या जैसे उसका वोट बॉयकॉट है, उसका सेंटिमेंट मैं समझता हूँ, मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। तो वो उनका सेंटिमेंट है, वो सवाल आप उनसे पूछिए कि
वो आना चाहती है। पहले आप विश्वजीत मर्डर केस में जस्टिस के लिए 1 हफ्ते के गवर्नमेंट को समय दिया था, अभी क्या जस्टिस मिल गया? नहीं मिला। और आपको आपका नहीं, अब तो स्टैंड क्या रहेगा इस विषय में? मेरा स्टैंड क्या रहेगा, मैं समझ गया कि गवर्नमेंट नहीं हेल्प करेगा। माधवबारी में 6 लोगों को गोली मारा था, आई थिंक आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी मीडिया लोगों को पीटा गया था। तो जो 6 लोगों को गोली मारा गया था माधवबारी में, उनको गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेशन दिया? नहीं दिया ना। लेकिन जो जो पानी सागर में वायलेंस हुआ, जिसको मारा, उसको तो गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेशन दिया। तो मैं एक सवाल पूछना मेरा माइंड में ऑटोमेटिकली आता है कि गवर्नमेंट एक प्रोटेस्टर को कॉम्पनसेशन देता है, एक प्रोटेस्टर को कॉम्पनसेशन नहीं देता है, क्यों? जब विश्वजीत को मारा गया, मैंने 1 हफ्ते का डेडलाइन दिया था, एक अरेस्ट हुआ है उसके बाद। मुख्यमंत्री ने मुझे खुद फ़ोन करके वो किया, उसको कॉम्पनसेशन भी मिला। लेकिन मैं समझ गया हूँ कि इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि हमको लगता है कि हम लोग को त्रिपुरालैंड में एक होना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेट में जस्टिस तो मिलता नहीं है। तो इसके लिए आई थिंक हम लोग का अब सोल्यूशन एक ही है कि हम लोग को अपना फ्यूचर खुद अलग से बनाना पड़ेगा। कब तक हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि किसी का मतलब कि इक्वल फेयर जस्टिस हो? अगर मैं कुछ गलत बात बोल रहा हूँ तो आप लोग भी जब कैमरा बंद होगा तो आप आके हमको बोलेंगे महाराज जो आपने बोला ठीक बोला। तो इसके लिए हम आज मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि द ओनली सोल्यूशन इज ग्रेटर त्रिपुरालैंड। त्रिपुरालैंड और ग्रेटर त्रिपुरालैंड के बीच में क्या फर्क है? त्रिपुरालैंड है खुमुलुंग में बंद हो जाता है, ग्रेटर त्रिपुरालैंड है जो त्रिपुरासा लोग है, जो खुमुलुंग के बाहर भी है, जहाँ में हम लोग का त्रिपुरासा विलेजेस है, उसको भी इंक्लूड करता है। ग्रेटर त्रिपुरालैंड, ये अभय नगर का भी ग्रेटर त्रिपुरालैंड है, ये नंदनगर का भी त्रिपुरालैंड है, उजंता पैलेस भी त्रिपुरालैंड में आएगा। और जो त्रिपुरालैंड जो ओरिजिनल डिमांड है, उससे बाहर में जो विलेजेस है जहाँ में त्रिपुरासा है मेजॉरिटी, उसको भी त्रिपुरालैंड मिलाकर हम लोग त्रिपुरालैंड करेंगे। ये मेरा ग्रेटर त्रिपुरालैंड है। और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये त्रिपुरालैंड आसाम तक भी पहुँचेगा। जो हम लोग का वहाँ में रंगहॉल्स है, वहाँ में हम लोग का काइपिंग्स है, कॉलोइज है, अलग अलग छोटा कम्युनिटी है, उनको भी हम लोग त्रिपुरालैंड में लाएंगे। तो इस विषय में नेक्स्ट मूव क्या होगा विश्वजीत मर्डर केस? आज मैंने बोला था कि आप विश्वजीत को जस्टिस दीजिए, नहीं मिला। मैंने सिर्फ विश्वजीत नहीं, मैंने बहुत इश्यूज डिमांड किया था। तो अब मैं भी समझ गया हूँ कि डिमांड करने से कुछ नहीं होगा। अब अगर हम लोग को फ्यूचर करना है, बचना है, तो त्रिपुरालैंड करो। आप एक फायरमैन को जस्टिस नहीं दे सकते, मतलब कि ये स्टेट ही हम लोग का इंटरेस्ट में नहीं है। यही चीज़ IPFT भी बोल रहे हैं। क्यों एक आदमी, क्यों हम लोग अलग स्टेट डिमांड कर रहे हैं या अलग यूनियन टेरिटरी या अलग कुछ एडमिनिस्ट्रेशन? क्यों? क्योंकि हमको इस एडमिनिस्ट्रेशन, इससे पहले CPM का एडमिनिस्ट्रेशन, इससे पहले कांग्रेस का एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें कोई विश्वास नहीं रहा। कंचनपुर जो ब्रू रियांग सेटलमेंट के बारे में अभी तक गवर्नमेंट का तरफ से आपका कुछ बात हुआ? क्योंकि अभी तक एक्शन नहीं लिया गवर्नमेंट। क्या करूं? क्या करूं? जब कुछ लोग बोलते हैं कि हमको परमिशन लेना पड़ेगा कि ब्रू को कहाँ सेटल करना है, परमिशन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट देता है। अब हमको जाकर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट से बाहर है, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा कि अपने ही लोगों को कहाँ सेटल करना है। तो इसका मतलब क्या है? जब बांग्लादेश में इतना अत्याचार हुआ हमारे हिंदू बंगाली ब्रदर्स का, सिस्टर्स का, तो जब वो इंडिया आए तो क्या उन्होंने परमिशन मांगा था जमाती अफदा से या क्षत्रिय समाज से या कॉलोइड दफा से या जब किसी से नहीं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको शरणार्थी से रखा। तो आज अपने ही ज़मीन में
हम लोग अगर अपने लोगों को सेटल करें या गवर्नमेंट के ज़मीन में सेटल करें फॉरेस्ट में, तो हमको किसी और से परमिशन लेने का क्या दरकार है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन देगा ना। तो बात तो क्लियर है। मैंने ब्रू के लिए पहले से लड़ा हूँ, अभी भी लड़ूंगा, क्योंकि जब तक ब्रू कम्युनिटी ऊपर नहीं उठेगा तिप्रासा दफा भी ठीक से नहीं चलेगा। और हम लोगों को देवबर्मा, जमतिया, कोलोय, रंगखोल, दारलोंग, लुपिनी, रियांग सोच के नहीं, हम लोग को तिप्रासा बन के आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना ये डिवाइड एंड रूल में कोई और आगे निकल जाएगा। सिर्फ इलेक्शन के पहले ट्रिप्लालैंड, ग्रेटर ट्रिप्लालैंड डिमांड करने से क्या नहीं होता है? तो क्या करना चाहिए, क्या मैसेज है? यूनिटी, इलेक्शन में एक हो जाओ। मैं आई एम रेडी, मैं आज भी बोल रहा हूँ, अगर IPFT बोलता है कि हम EDC में एक संग लड़ेंगे, मैं रेडी हूँ। INPT से भी अगर INPT को भी मैं ला सकता हूँ एक संग, मैं रेडी हूँ एक होने के लिए, मैं रेडी हूँ, अभी भी रेडी हूँ। लेकिन ये उनको रिप्लाई मुझे जल्दी से जल्दी देना पड़ेगा। इट्स अ वेरी क्लियर केस कि अगर आप चाहते हैं कि प्रद्योत आपके संग रहे तो आप मुझे बता दो, क्योंकि मेरा एक ही क्लियर डिमांड है कि EDC में हम लोग को एक होना चाहिए और नेशनल पार्टीज को इतना जगह नहीं देना चाहिए। इलेक्शन के बाद आप अलायंस कीजिए, नो प्रॉब्लम, पोस्ट पोल अलायंस कीजिए, लेकिन जैसे मेघालय में, जैसे नागालैंड में, जैसे क्या बोलते हैं अभी बोडोलैंड इलेक्शन में, इलेक्शन के बाद अलायंस हुआ है, इलेक्शन से पहले अलायंस नहीं हुआ है। सबने अपना, तो आप BJP भी आ जाओ मैदान में, लोग देखते क्या करते हैं। कांग्रेस को भी आने बोलो मैदान में, लेकिन हमारे कंधा में रखकर आप गोली मार के ये नहीं कर सकते। ये तो मैंने उनको कहा है कि आप लोग डिसाइड कीजिए, जब वो डिसाइड करेंगे तो मुझे जवाब देंगे, लेकिन टाइम बहुत कम है। उनको जल्द से जल्द डिसाइड करना चाहिए कि अगर वो चाहता है कि प्रद्योत उनके संग रहे तो मुझे जल्द से जल्द एक आंसर चाहिए। कब तक अच्छा खबर सुन सकता है तिब्रासा? वो मेरे ऊपर नहीं है, मैंने अपना पॉइंट क्लियरली रख दिया है। मैं आप लोग भी जानते हैं, मैंने आपके सामने क्लियरली अपना पॉइंट रख दिया है। अब उनको रिप्लाई करना है कि जो मैं बोल रहा हूँ उनको ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन हो ये तिप्रासा वर्सेस तिप्रासा, ये इलेक्शन तिप्रासा विद तिप्रासा अगेंस्ट नेशनल पार्टीज, क्योंकि नेशनल पार्टीज हमारे बारे में चिंता नहीं करते। अगर चिंता करते तो CAA उन्होंने त्रिपुरा में क्यों रखने दिया, मिजोरम में क्यों हटाया, मणिपुर में क्यों ILP लगाया, अरुणाचल में क्यों प्रोटेक्ट किया, लेकिन हम लोग तिप्रासा को नहीं प्रोटेक्ट किया। क्यों? NRC में सबसे इफेक्ट कौन हुआ है? हम लोग ही हुआ। तो मैं, कोई बोलता कि आपको EDC कांग्रेस ने दिया, तो EDC कांग्रेस ने दिया। EDC तो मेघालय में भी है, असम में भी है, अरुणाचल में भी है, नागालैंड में भी, मणिपुर में भी है। तो EDC तो दार्जिलिंग में भी है। तो हम लोग के ऊपर कोई स्पेशल फेवर तो नहीं किया, ये तो हमारा अधिकार था। तो ये माइंडसेट हमको हटाना है कि दिल्ली हमारा अन्नदाता है, हम लोग का भविष्य थांचा में है, हम लोग का भविष्य एक संग लड़ने में है। अभी तो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल हो गई, तो यहाँ का जो त्रिपुरा का ADC टेरिटोरियल काउंसिल हो जाएगा, वो फर्स्ट स्टेप है, लेकिन फाइनल स्टेप ग्रेटर त्रिपुरालैंड ही होना पड़ेगा, वरना हमको नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। ये फर्स्ट स्टेप होगा, फाइनल स्टेप ग्रेटर त्रिपुरालैंड ही होना पड़ेगा। ग्रेटर त्रिपुरालैंड के लिए आप लोगों का क्या आंदोलन, जो मूवमेंट से क्या जारी रहेगा? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है ना। अच्छा, आप आंदोलन दो रकम का होता है ना, एक होता है मेरिट में, हमारा केस मेरिट में है। आप पूरा एंटीसीडेंट्स देख लीजिए, एक जगह में डिप्राइव है, एक जगह में नॉन डिप्राइव्ड है, तो आप दे दीजिए, अभी यूनियन टेरिटरी दे दीजिए, नो प्रॉब्लम विद लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आप ये बोलना चाह रहा है तिप्रालैंड या ग्रेटर तिप्रालैंड ही तिप्रासा का
लास्ट सोल्यूशन है? क्योंकि हमें जस्टिस नहीं मिलता। हमें मैंने भी देख लिया। तो चलो हम लोग अपना करते हैं। आसाम में खासी जयंतिया गारो को जस्टिस नहीं मिला तो उन्होंने मेघालय बनाया। नेफा में जस्टिस नहीं मिला तो अरुणाचल बना। आसाम में मिजो को यूटी में से उनको खुश नहीं रहा तो मिजोरम स्टेट बनाया। अगर सब लोग आसाम में ही खुश थे तो आसाम टोट के अलग अलग स्टेट्स क्यों बनाया? क्योंकि उनको लगा कि आसाम का एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल नहीं कर सक रहा। तेलंगाना क्यों बना? गोरखालैंड का डिमांड क्यों है? आज मध्य प्रदेश में और यूपी में बुंदेलखंड का डिमांड है। तो हम भी बोल रहे हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ये हो, इससे पहले सीपीएम हो, इससे पहले कांग्रेस हो, किसी ने भी, हमको लगता है कि हम लोग का नहीं होगा, इसके लिए आप अलग से दीजिए। बस हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके नहीं बोल रहे ना, हम तो सेपरेट कंट्री के बारे में बात नहीं कर रहे। हम बोल रहे कि आप हमें डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ला दीजिए, यूनियन टेरिटरी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेट करेगा, नो प्रॉब्लम। जैसा लद्दाख को कर रहे हैं, बनाया आपने, लेह लद्दाख को क्यों बनाया? क्योंकि आपको लगा कि कश्मीर का बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो जम्मू और लद्दाख को इग्नोर कर रहा है, इसके लिए आपने लद्दाख को और लेह को आपने यूटी बनाया, 1 साल पहले बनाया। तो हम भी यही बोल रहे हैं कि 70 साल से ये हो रहा है, आप हमको दे दीजिए। अभी भी बहुत सारे तिपरालैंड के खिलाफ, ग्रेटर तिपरालैंड के खिलाफ बोल रहा है, क्या मैसेज देंगे? कौन बोल रहा है? मैंने तो नहीं बोला है कि आप बर्दवाली को ग्रेटर तिपरालैंड में लाइए। मैंने तो नहीं बोला है कि आप धर्मनगर कैलाश शहर को तिपरालैंड के अंदर लाइए। मगर अपने खुद तिपरासा बोल रहा है। नहीं तो नहीं समझा होगा। मैं तो बोल रहा हूँ ना, अभयनगर, नंदनगर, मैं बोल रहा हूँ कि उज्जैन पैलेस का वो लाइए। मैंने तो बोला है कि जो तिपरासा विलेजेस है उसको लाइए, जो बाहर में है अभी एडीसी के बाद। क्या प्रॉब्लम है? अभी जीएमपी सीपीएम वो लोग तो नहीं चाह रहे। नहीं, देखो वो भी तिपरासा है, जब तिपरालैंड मिलेगा वो भी रहेगा। तो अपना तिपरासा ही तिपरालैंड के खिलाफ बोल रहा है। तो आप मत लो, तब डिमांड छोड़ दो। अगर आज कोई 90% ऑफ तिपरासा को तिपरालैंड चाहिए तो मैं 10% के लिए मैं क्यों अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदली करूं? तो 10% के लिए आपका मैसेज क्या रहा? 10% का मैसेज क्या है? 10% 5 साल के बाद 5% हो जाएगा, उसके बाद 2% हो जाएगा। 10% के लिए ये जो हम लोग का डिमांड, आप लोग तो पावर में थे ना, आपने बहुत जीएमपी का नाम लेकर आप बोल दो, तो आप जीएमपी को बताओ कि क्यों दशरथ को 88 या 90 में आपने सीएम बनाया। आप जीएमपी से पूछ लो कि गणमुक्ति परिषद का ओरिजिनल एम क्या था। आप पूछ लो जीएमपी को कि क्यों जीएमपी लोग प्राइवेटली आकर हम लोग से कुछ और बात बोलते हैं और पब्लिकली कुछ और बात बोलते हैं। जीएमपी जो शुरू हुआ और जो जीएमपी आज बन गया उसमें बहुत फर्क है। ये जीएमपी को पहले ऑर्डर आता है कहीं और से, सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तिपरासा का शक्ल रहता है, वो बोलता है, लेकिन ऑर्डर तो कहीं और से आ रहा है। और ये सिर्फ जीएमपी में नहीं है, ये बात कांग्रेस में भी है, यही बात बीजेपी में भी है। इसके लिए तो बीजेपी के सब लोग चुप थे ना, सीए जब हुआ, सब सीए में किसी ने क्यों नहीं आवाज किया? जब आप लोग का केबल चैनल को बैन किया जाता है अगरतला में, तो क्यों नहीं ये लोग आवाज करते हैं? ये तो क्लियर बात है, क्या प्रॉब्लम है? और इसमें मैं नहीं चाहता हूं कि कोई डिवाइड हो सोसाइटी में। मैं एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपके पास बेटर आइडिया है तो आप बेटर आइडिया कीजिए। 70 साल में मुझे नहीं लगा कुछ हुआ, और पिछले 2 साल में तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ देख रहा हूँ। तो बस अलग कीजिए। 2021 में सर्वे होगा, सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, आप देखना तब क्या आग लगता है। इस इलेक्शन है, इस एडीसी इलेक्शन में अपना ग्रेटर तिपरालैंड पाने के लिए क्या रोल रहेगा और आपका प्लानिंग क्या है, आपका रोल क्या रहेगा इस एडीसी इलेक्शन? मुझे मालूम नहीं, मैंने अपना ऑफर सबको दिया है। मैं होप करता हूँ कि ये महीने के अंत तक वो अपना जवाब दे देगा। अगर आईपीएफटी और महाराज
और INPT एक हो जाए तो हमको रोकने वाला कोई नहीं है इस इलेक्शन में। अगर दोनों में से कोई अग्री नहीं होता तभी भी मैं एक के संग जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उन दोनों को डिसाइड करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम मैं हूँ, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम उनके बीच में है। मैं अपील मैंने उनको किया है और मुझे लगता है क्योंकि विजय रामफल इज़ पॉजिटिव, मेवाड़ एंड NC देबबर्मा इज़ पॉजिटिव, अनिमेश इज़ पॉजिटिव, तो मुझे लगता है कि इतना मेच्योरिटी आ गया है कि हम लोग कोई सोल्यूशन का हल निकालें। अगर नहीं हुआ तो ये हमारा बदकिस्मती है और हम लोग हारेंगे इलेक्शन, एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे को गाली बकेंगे और फ़ायदा किसी और को मिलेगा और EDC का भी कोई सोल्यूशन नहीं होगा। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, मैं दूसरा नेता जैसा नहीं हूँ जो कुछ यहाँ में बोलो और कुछ वहाँ में बोलो। मैंने डायरेक्ट बात बता दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक ही प्लेटफॉर्म में रहूँ जहाँ में लीडरशिप रहे, और अगर हम 2023 का इलेक्शन ठीक से लड़ना चाहते हैं तो हमको नेशनल पार्टी के संग इलेक्शन के बाद अलायंस करना चाहिए, या अगर नेशनल पार्टी को कोई जगह भी चाहिए जैसे BJP हो तो उनको मैक्सिमम 6 से ज़्यादा सीट हमको नहीं देना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर किसी और को लगता है कि BJP को 12 या 15 सीट देने से अच्छा रहेगा तो मैं नहीं आऊँगा। अगर BJP को आप पोस्ट पोल अलायंस कीजिए, अच्छे से सम्मान से फ्रेंडली फाइट कीजिए, लेकिन प्री पोल में अगर 6 से ज़्यादा सीट दिया गया BJP को तो मैं नहीं आऊँगा।